जय हिंद दोस्तों। नमस्कार साथियों। मैं सृष्टि एजुकेशन हब से कृपाशंकर आपके सामने रीजनिंग की फिर कुछ प्रश्नोत्तरी लेकर आया हूँ। कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। पहली क्लास में अपन ने पढ़ा था, सीखा था कि किस प्रकार अपन रीजनिंग के ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, कुछ प्रश्नों की श्रृंखला है। आइए हम इनको करते हैं उसी तरीके से जिस तरीके से अपन ने पहली क्लास में सीखा था। प्यारे विद्यार्थियों, इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले अपने को एक चीज का ध्यान रखना है। और वो किस चीज का ध्यान रखना है? अपन ने पहले बात की थी कि प्रश्न को पढ़ेंगे, इसमें क्या लिखा है, ए बी की मां है। प्यारे विद्यार्थी, इसमें लिखा है ए बी की मां है, सी ए का बेटा है, डी ए का भाई है, ई बी की बेटी है, बी एफ का भाई है, तो डी की दादी है। तो डी की दादी है। प्यारे विद्यार्थियों, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको पीडी से सेट करना है। यानी कि पीडी से बोले तो ए बी की मां है। किसकी मां है? ए बी की। तो यहां पे कर लेते हैं, ये ए है, ये मां है, तो मां के लिए माइनस, और ये किसकी मां है? बी की। ए मां है किसकी? बी की। तो ए मां है, मां के लिए इस तरीके के लिए माइनस और उसके लिए प्लस। फिर बोला है सी ए का बेटा है। जो सी है वो ए का बेटा है। ए का बेटा होगा तो ये सी हो जाएगा, यानी कि बहन भाई हो गए, प्लस लगाएंगे। फिर बोला है डी ई का भाई है। जो डी है वो ई का भाई है। इधर अलग ले लेंगे, डी है जो ई का भाई है, तो भाई के लिए प्लस। इसके बाद बोलेंगे ई बी की बेटी है। जो ई है वो बी की बेटी है, ये कोमा है यहाँ पे, ई बी की बेटी, तो बेटी आ जाएगी नीचे और ये ई हो गया। यहाँ पे था डी प्लस, तो ये कर दिया डी प्लस। बी एफ का भाई है। ये जो बी है वो एफ का भाई है। ये एफ हो गया, बी भाई है तो उसके लिए प्लस। तो डी की दादी है। इस डी की दादी कौन होगी? दादी कौन होती है? पिता की माता। तो डी का पिता बी और बी की माता कौन है? ए। तो डी की दादी होगी, डी की दादी बराबर ए। अपने ऑप्शन में कहां पे ए? पहले ही ए ऑप्शन में क्या है? ए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन का है, ए और बी बहिने हैं। ए और बी बहिने हैं। बहिने तो कर दो आप। ये कलर दिख रहा है? नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं। हाँ, ये दिख रहा है। ये ए और बी बहिने हैं, आपस में दोनों बहिने हैं, तो दोनों माइनस। ए और बी बहिने। आर और एस भाई हैं। ये इधर ले लेंगे इनको, आर और ये एस आपस में क्या हो गए? भाई। एक की बेटी आर की बहन है। एक की बेटी है कोई भी, वो आर की बहन है। तो आर की बहन कौन है? आर की बहन है, तो इधर ले लेंगे माइनस। और ये किसकी बेटी है? आर की बहन ए की बेटी। ए की बेटी कौन है? आर की बहन है, तो इसकी बेटी, ये एक की बेटी, ये एक की बेटी आर की बहन है। ठीक है, तो ये एक की बेटी, ये एक की बेटी, ये, तो इसको नीचे सेट कर दो, ये माइनस और ये आर प्लस और ये एस प्लस। यहां से सेट हो गया, यानी कि ए का संबंध, ए के नीचे ए की बेटी आर की बहन है, तो बी का एस से क्या संबंध है? यानी एस से, पिछली क्लास में बात की थी कि एस का क्या लगेगा? बी। तो ये एस है, इसका क्या लगेगा? एस की माता की बहन, तो माता की बहन क्या लगेगी? मौसी। क्या लगेगी? मौसी। अब इसमें ए और बी दिया है। अब यहाँ पे ऑप्शन में माँ, दादी, बहन और आंटी। माँ, दादी, बहन, तो इसमें बोला बी का एस से। एस की क्या लगेगी? एस कोई जेंट्स है, और ये इसकी माँ, और माँ की बहन है। माँ की क्या है? बहन। ए और बी दो बहिनें बताई हैं, तो ए और दी बहिनें हैं, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ये आंटी वाला। क्या हो जाएगा? आंटी, यानी कि ये मौसी। इंग्लिश में इसको कहते हैं आंटी, कोई मौसी कहते हैं, एक ही बात है। इसमें मौसी, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी। शाबाश। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ,
अब तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ गए अपन और बात करते हैं, तीसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ई बी की बहन है, ई बी की बहन है, तो ये ई है, ये किसकी बहन है? बी की। तो ई को तो निर्धारित कर दिया, बी की बहन कौन है? ई। ई को तो निर्धारित कर दिया, इसलिए इसको क्या लगा दिया? माइनस। फिर बोला ए सी का पिता है, जो ए है वो सी का पिता है, जो ये ए है वो सी का क्या है? पिता। ठीक है। बी सी का पुत्र है, जो बी है वो किसका पुत्र है? इस सी का। ये पुत्र है तो प्लस, बी सी का पुत्र है तो ए का ई से क्या संबंध है? तो ये सी यहां पे और सी से ऊपर क्या चला जाएगा? ए, और वो कैसे? प्लस के रूप में। तो ए का ई से क्या संबंध है? इस ए और ई का संबंध बताना है। तो देखो ये बहन भाई, ये इसका सी का, ए सी का पिता है, ए है, ये कहां से ले लिया? ई बी की बहन है, ये ई बी की बहन है, ए सी का पिता है, ए है वो किसका पिता है? सी का। बी सी का पुत्र है, ये बी है, ये सी का पुत्र है, तो ए का ई से क्या संबंध है? अब देखो इसमें ऑप्शन से पकड़ेंगे, ये अगर ई है, ये बहन भाई है, तो पिता होगा तो ये क्या हो जाएगा? नाना। पर यहाँ पे नाना का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो इसमें बोला ई से, तो यानी कि ई का क्या लगेगा? ई का या तो लगेगा ये दादा, क्या लगेगा? दादा। जब ये महिला होगी तो क्या लगेगा? नाना। नाना का ऑप्शन इसमें है नहीं। अब क्या है? ये पुरुष, माना ये सी क्या है? पुरुष, तो पुरुष का यानी पिता का पिता, पिता का पिता क्या लगेगा? दादा। क्या लगेगा? दादा। तो यही अपना क्या हो गया? आंसर। आ रहा है प्यारे विद्यार्थियों समझ में? धीरे धीरे क्लास में बने रहो, समझते रहो, आपको प्रत्येक क्वेश्चन आएगा। आज की श्रृंखला में अपन 15 क्वेश्चन करने वाले हैं, जुड़े रहो आप। 15 क्वेश्चन करने के बाद स्वतः ही मैं गारंटी लेता हूं इस चीज की, आपको ब्लड रिलेशन वाले टॉपिक में 1% भी समस्या नहीं रहेगी। जुड़े रहिए क्लास के साथ। चौथा क्वेश्चन, आ जाओ चौथे क्वेश्चन पे सारे के सारे। इसने क्या कहा है? बी का भाई ए है। बी का भाई कौन है? ए। ये ए है, वो बी का भाई है। बी निर्धारित नहीं किया पर ए को निर्धारित कर दिया। ए क्या है? प्लस। डी का पिता सी है, जो ये डी का पिता है वो कौन है? सी, और पिता है तो प्लस। बी की माता ई है, बी की माता ई है, यानी कि ये बी है, इसकी माता कौन है? ई। माता है तो माइनस। ए और डी आपस में क्या है? भाई। ए और डी आपस में क्या है? ए ये रहा और डी ये रहा, तो आपस में क्या है? ये भाई। और ए और डी भाई, और डी के ऊपर क्या था? ये सी प्लस। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ये देखो एक बहन भाई की कड़ी जुड़ गई आपस में। सेम पीढ़ी में क्या हो गया? बहन भाई की कड़ी जुड़ गई, यानी कि ये बहन भाई का पिता तो ये माता, और बहन भाई का पिता और माता हो गया। तो अपन ने एक बात की थी कि पति पत्नी को जोड़े में क्या कर देंगे? बंद। तो इनको तो जोड़े में तो कर दिया बंद। आगे पढ़ते हैं। तो ई का सी से क्या संबंध है? तो ई का यानी सी से, ये सी का क्या लगा? ई। ये सी से, तो सी का ई क्या लगा? सी की क्या लगी? ये पत्नी। क्या लगी? पत्नी। तो यही पत्नी इसमें आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, पत्नी आंसर हो गया। आ रही है धीरे धीरे समझ में? फिर से देखो, इसमें ये आपस में बहन भाइयों की कड़ी होगी। बहन भाइयों की कड़ी में ये पिता और ये माता, तो आपस में किसका संबंध हो गया? पति पत्नी का। क्यों? जैसे मैं आपसे कहूं, आप अपनी मम्मी के बेटे हैं और आपका भाई आपके पिता के बेटे, तो आपके मम्मी पापा तो दोनों पति पत्नी हो गए। वो पति पत्नी किया। अपन ने बोला सी से, तो सी का क्या लगा? ई। सी का लगा, सी का क्या लगा? तो सी का क्या लगा? या लगाया लगी, तो क्या लगी? पत्नी लगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते अपन पांचवें क्वेश्चन की ओर। तो प्यारे विद्यार्थियों पढ़ो, पांचवा क्वेश्चन क्या है? ए बी का पुत्र है। जो ए है वो किसका पुत्र है? बी का। बी और सी बहने। मैंने पहले भी आपको बताया था, आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ने की कतई आवश्यकता नहीं है। आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चलो और स्टेप बाय स्टेप उसका क्या देते चलो? आंसर। देखिए दोस्तों, ए बी का पुत्र है। पुत्र कौन है? ए। किसका? बी का। तो ये हो गया बी और पुत्र हो गया ए। पुत्र है तो प्लस। ए बी का पुत्र है, तो बी का पुत्र हो गया। पीडी से समझ में आ गया। बी और सी बहिने हैं। बी और सी बहिन है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे और ये कर दिया साहब। ई सी की माता है। ई है वो किसकी माता है? सी की। ये ई है वो किसकी माता है?
सी की माता है तो माइनस। यदि डी ई का पुत्र है, यदि जो डी है वो ई का पुत्र, ई का पुत्र डी कौन हो जाएगा, ये लो, ये इसके लगा दिया प्लस। डी ई का पुत्र है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस कथन का जवाब देना है इस नीति को देख करके। अब इसमें बोला है डी ए का मामा है, जो ये डी है वो ए का मामा है। ए का मामा होगा क्या, ये माता का भाई। बात तो सही कह रहा है, डी है वो ए का मामा है। अब दूसरी बात पढ़ते जाओ, ई बी का भाई है, ये ई है वो बी का भाई है क्या, कतई नहीं हो सकता, क्योंकि क्या हो गई पीडी चेंज। पीडी चेंज होते अपन भाई बहन तो कह ही नहीं सकते, ऊपर की पीडी में बड़ा रिश्ता, नीचे वाली पीडी में छोटा रिश्ता, और सेम पीडी में भाई बहन वाला रिश्ता। डी ए का ममेरा भाई है, ये डी और ए, ये ममेरा भाई कहां से होगा, कतई नहीं। बी और डी भाई हैं, बी और डी भाई हैं, जबकि बी तो यहाँ पे क्या है, स्त्रीलिंग, और स्त्रीलिंग तो भाई बहन होते हैं, दो भाई कैसे हो सकते हैं। इनकी कहने का अर्थ ये ऑप्शन बी में, ऑप्शन डी में बी को क्या बताया है, स्त्रीलिंग, जबकि ये बी ओ पुल्लिंग, जबकि ये बी क्या है यहाँ पे स्त्रीलिंग, तो ये ऑप्शन बी सही नहीं है। आया समझ में? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन पढ़ो। अर्चना की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा। इस टाइप के क्वेश्चन अपन ने पहले भी किए थे आपके साथ। ये संकेत करने वाले, इशारे करने वाले, कहने की बात यही है कि ये इशारे करवाएगा। अर्चना की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा, कोई अर्चना नाम की लड़की है, उसकी ओर संकेत करके विनोद कह रहा है, क्या कह रहा है साहब, कि उसका पिता, किसका पिता, उसका पिता, किसकी ओर संकेत करते हुए कहा, अर्चना की ओर, और कह कौन रहा है, विनोद, तो किसका पिता, अर्चना का पिता, यानी कि ये अर्चना है, इसका पिता हो गया ये, अर्चना का पिता है तो प्लस, पिता है तो प्लस, कि उसका पिता मेरी मां की बहन का पुत्र है। ये पिता है, इसके बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, मेरी मां, किसकी मां, विनोद, विनोद की मां, ये हो गई मां, कि मेरी मां की बहन, इसकी मां की बहन, इसकी क्या हो गई, मौसी, या माइनस का चिन्ह यूज ले लें, मेरी मां की बहन का पुत्र है, मेरी मां का बहन का पुत्र है, और ये कौन है, विनोद, उसकी मां की बहन का पुत्र है। ऐसा कौन कह रहा है, विनोद। अर्चना की ओर संकेत करते विनोद ने कहा कि उसका पिता, किसका पिता, अर्चना का पिता, मेरी मां की बहन का, यानी कि मेरी मां की बहन का पुत्र है, और बहन का पुत्र हो गया ये लो साहब, ये बहन का पुत्र, और ये पुत्र कौन हो गया, उसका पिता, ये कौन हो गया, इसका पिता। तो अर्चना का विनोद से क्या संबंध है, ये अर्चना और इस विनोद का संबंध क्या है, तो उसके पिता को तो रख दो, ये पुत्र की जगह, पुत्र यानी कि ये पुत्र, और इसको अलग कलर से डिनोट कर लेते अपन, ये तो हो गया पुत्र, और ये पुत्र की जगह हो गए मौसी, ठीक है, ये इसको पिता को बताया, ये मौसी, मौसी के बाद में ये इसकी मां, और मां के नीचे क्या आ गया, विनोद, ठीक है, और विनोद प्लस। अब इसमें बोला है अर्चना का विनोद से, विनोद से यानी विनोद, इसका क्या, विनोद से, विनोद क्या लगेगा, अर्चना का विनोद क्या लगेगा, यानी कि विनोद से विनोद का लगेगा, विनोद का लगेगा, विनोद की क्या लगेगी, अर्चना। अब आप ही बताओ, देखो ये माँ और मौसी, माँ और मौसी, और ये पिता और पुत्र, यानी कि ये सेम है, ये सेम है, तो मौसी का लड़के का लड़की, तो क्या हो जाएगी, ये नीचे वाली पीढ़ी में भतीजी, क्या हो जाएगी, भतीजी, क्या हो जाएगी, भतीजी। आ रही है बात समझ में? देखो इसमें दादा नहीं हो सकता, भाई नहीं हो सकता, चचेरा भाई नहीं हो सकता, क्योंकि पीढ़ी चेंज है, तो ऑप्शन से ही अपन बता देंगे क्या हो जाएगा इसमें, भतीजी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आशा करता हूं सबको समझ में आ रहा होगा, और कुछ कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को लग रहा है ऐसा। क्यों लग रहा है? क्योंकि इतना अनुभव है कि जैसे अपन यहाँ पे लेके आ रहे हैं, तो उनको ऐसे लग रहा है, सबसे पहले विद्यार्थी किस में ध्यान देते हैं कि यहाँ पे यार पीपीटी में बहुत सारे क्वेश्चन है, तो आप इस ओर ध्यान न दे करके इस ओर ध्यान दें, क्वेश्चन क्वेश्चन की ओर ध्यान दो। क्वेश्चन की ओर ध्यान देने से आपके ज्यादा क्वेश्चन हो रहे हैं, आपको जिस क्वेश्चन को करवाया जा रहा है उसकी ओर ध्यान दो, उसकी ओर ध्यान दोगे, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। विद्यार्थी जीवन एक ऐसा जीवन है जिसमें विद्यार्थी के जीवन में अनेक भटकाने वाले मार्ग आते हैं। भटकाने वाले मार्ग बस समझ रहे हो आप, एक लड़का है
उसके जीवन में कोई लड़की आ गई, व्हाट्सअप पे चल गए, इंस्टाग्राम आजकल ये और चल गए, उस पे सारे सारे दिन रील देखते हैं, फिर पटेगा कहाँ से, टाइम ही नहीं बचता। फिर रील देख देख के कोई लड़की पसंद आ गई, उसके पास हाय हेलो के मैसेज चले जाते हैं। तो इन चीजों में ध्यान न दे के थोड़ा सा पढ़ने में भी ध्यान दो, इनमें भी दो, और थोड़ा थोड़ा दे लो। मेरे कहने से थोड़ा पढ़ाई में ध्यान अवश्य रखो। अब फिर वही इशारे वाले क्वेश्चन आ गए अपने पास। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मिहिर कहता है, कौन कह रहा है, मिहिर, कि उसकी बहन, किसकी बहन, उस तस्वीर की बहन, ये तस्वीर की ओर इशारा कर रहा है और बोल रहा है उसकी बहन, किसकी, तस्वीर की, बहन है तो माइनस, उसकी बहन, मेरे भाई के पुत्र, कौन कह रहा है, ये मिहिर, इधर लिख लो मिहिर कह रहा है मेरे भाई, तो इसका मिहिर का क्या हो गया, भाई है तो प्लस, मेरे भाई के पुत्र तुषार की माता है, मेरे भाई के पुत्र, और पुत्र का क्या नाम है, तुषार, पुत्र का क्या नाम है, तुषार, तुषार की माता है, मेरे भाई के पुत्र तुषार की माता है, माता है तो इसके भाई का पुत्र, ये इसकी, वो उसकी माता के बारे में कहा, ये माइनस और ये प्लस, और ये आपस में क्या है, पति पत्नी, तो पति पत्नी है तो आपस में इनको क्या करेंगे, कि गोले में बंद करेंगे। और ये किसके बारे में कहा है, कि उसकी बहन, उसकी बहन मेरे भाई के पुत्र तुषार की माता, ये बहन है वो उसकी क्या है, मेरे के भाई की माता है, तो ये माता हो गई, और ये माता का क्या हो गया, ये उसकी माता हो गई, कलर चेंज कर लेते हैं, ये उसकी क्या हो गई, माता हो गई, ये बहन उसकी क्या हो गई, माता, और ये उसका भाई हो गया, ये प्लस पति पत्नी है तो आपस में किस में बंद कर लिया, गोले में, ये मेरे इधर से कनेक्ट कर दिया, एक ही बात है, और ये पुत्र किसका हो गया, इसके भाई का पुत्र हो गया, और ये कौन है, तुषार, ये पुत्र ही कौन है, तुषार, तुषार है तो प्लस। अब इसमें पूछा है मिहिर तुषार से, यानी तुषार का क्या लगा, ये जो मिहिर है, ये मिहिर है, इस तुषार का क्या लगा, ये भाई, ये इसका पिता, और पिता का भाई, पिता का भाई, पिता का भाई क्या लगेगा, चाचा, पिता का भाई क्या लगेगा, चाचा, यही अपना क्या हो गया आंसर, पिता का भाई क्या लगेगा, चाचा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ डालो स्पीड स्पीड से सब, और कर डालो स्पीड से इसका जवाब। एक औरत का परिचय देते हुए पुरुष ने कहा, एक कोई औरत है, उसका परिचय देते हुए कोई पुरुष कह रहा है, कहने वाला कौन है, पुरुष, इनकी माँ, किसकी माँ, औरत की, किसकी माँ, औरत की, ये औरत लिख दिया अपन ने, औरत की माँ, माँ है तो माइनस, ये चिन्ह साथ लेके चलो, इनकी माँ के पति, माँ के पति हो गया, प्लस, और पति पत्नी है तो इसको एक गोले में क्या कर देंगे, बंद। इनकी माँ, बोल रहा है पुरुष ने कहा, इनकी माँ के पति की बहन, पति की बहन, ये पति की क्या हो गई, बहन, बहन है तो माइनस, मेरी मौसी है, ये पति की बहन है, इसकी, किसकी, इस पुरुष ने कहा कि मेरी मौसी है, इसकी बहन, इसकी औरत की माँ के पति की बहन मेरी मौसी है, इसकी लड़के की मौसी, यानी कि ये कोई स्त्री है, ये कोई क्या है, स्त्री, और इसके बेटा, इसका बेटा कौन है, ये पुरुष, कहने वाला पुरुष है कि मेरी मौसी है, और इसकी मौसी कैसे हो गई, माँ की बहन क्या हो गई, मौसी, उस औरत का व्यक्ति से क्या संबंध है, इस औरत का और इस पुरुष का, यानी कहने वाला पुरुष है और इस औरत का आपस में क्या संबंध है। अब देखिए दोस्तों, ये पीडी सेम, पीडी सेम, यानी कि पति, यानी कि ये औरत का क्या हो गया, पिता, क्या हो गया औरत का, ये पिता, यहीं से समझो ये औरत का क्या हो गया, पिता, तो पिता की बहन, पिता की बहन क्या हो गई, बुआ, तो ये भी बुआ ही होगी, आपस में दोनों बहन है तो ये भी बुआ, और बुआ का लड़का क्या हो गया, भाई, और कौन सा भाई, यानी कि ये कौन सा भाई हो जाएगा, ममेरा भाई या ममेरी, वो फुपेरा भाई या फुपेरी बहन, पर इसमें ये बुआ है, तो बुआ है तो बुआ के लिए क्या हो जाएगा, पति की बहन है तो पति की बहन, इसमें ऑप्शन गायब है, इसमें ऑप्शन गायब है, इसमें चचेरी बहन है, इसकी जगह आप कर लो बुआ की बहन, क्या हो जाएगा, बुआ की बहन, या इसको ममेरी बहन भी कह दो, एक ही बात है, चचेरी, ममेरी, फुफेरी,
फुफेरी बहन होता है ये ऑप्शन में, घबराने वाली कतई आवश्यकता नहीं है, फुफेरी बहन होता है। ठीक है, चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये लो आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों। एक लड़की की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए रवि ने कहा, किसने कहा है? रवि ने किसकी ओर इंगित किया है? एक लड़की की तस्वीर की ओर। उसकी माँ का भाई, किसकी माँ का भाई? लड़की की माँ का भाई। एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा किया है, तो लड़की की माँ का भाई, ये लड़की है, लड़की यानी कि उसकी माँ का भाई, उसकी किसकी? लड़की की ये माँ का ये भाई हो गया, तो लड़की का क्या लगा? ये भाई, मामा। ठीक है, रिलेशन लिखते चलो आप, मामा है तो प्लस उसकी माँ का भाई, मेरी माँ के पिता, वो कोई आदमी है? कौन है? एक लड़की को इशारा इंगित करते हुए रवि ने कहा, ये रवि है। कौन है? रवि। रवि ने कहा कि मेरी माँ, भाई मेरी माँ, रवि की ये क्या हो गई? माँ के पिता, ये हो गए इसके पिता का इकलौता पुत्र है। कौन? ये मामा है जो रवि की माँ के पिता का इकलौता पुत्र है, यानी इकलौता पुत्र है, तो ये कौन हो गया? इसका मामा। ये कौन हो गया? इसका मामा। यानी कि ये कड़ी ऐसे कैसे जोड़ दो, तो ये तो हो गया पिता और ये हो गया इसके नीचे रवि, ये हो गया इसके नीचे रवि। अब इसने प्रश्न में क्या पूछा? इकलौता पुत्र है, इकलौता यानी एक ही पुत्र है, इस बात से अपन को ध्यान देना है। यानी कि इसकी ये देखो ये प्लस और ये हो गया इसके माइनस, ये माइनस में बहन और जोड़ दो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि मेरी माँ, माँ का भाई क्या हो गया? मामा। तो इकलौता पुत्र बताया कि लड़की की माँ का रवि से, ये लड़की की माँ है, इसका रवि से, यानी कि रवि की क्या लगी है? तो रवि के पिता की, ये रवि है और रवि का ये हो गया पिता, ये रवि का हो गया पिता, और पिता की बहन, पिता की बहन क्या लगी? बुआ। तो रवि का यानी रवि से लगा, रवि से लगती है, या रवि की लगती है, रवि की लगती है, क्या लगती है? बुआ। अब इसमें बुआ का ऑप्शन है क्या? देखो ये रवि है, ये रवि का पिता, और पिता की बहन क्या हो जाएगी? बुआ। अब इसमें बुआ का ऑप्शन है ही नहीं कहीं पे भी, इसमें बुआ का ऑप्शन कहीं पे नहीं है, तो नहीं है तो आप बुआ का ऑप्शन जनरेट कर लो इसमें, यानी कि इसकी क्या हो जाएगी? ये बुआ। अच्छे से समझ लो, इसने बोला लड़की की माँ का, लड़की की माँ का रवि से, इस रवि से, इस दोनों का आपस में क्या संबंध है? और ये आपस में क्या है? माँ और ये माँ का भाई, तो ये इसका भाई है, तो भाई की बहन, यानी कि भाई की बहन, पिता की बहन, पिता की बहन अपनी क्या लगती है? सबकी बुआ। क्या लगती है? पिता की बहन बुआ। और ये पिता है, पुरुष हो चुका, पुरुष की बहन क्या लगी? बुआ। तो इसमें बुआ का ऑप्शन नहीं है, तो इसमें बुआ का ऑप्शन जनरेट कर लो। वैसे बुआ को इसमें शॉर्टकट में क्या कहते हैं? माँ और मौसी तो लगेगी नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, सॉरी इनमें से कोई नहीं, अपने पास ऑप्शन था, फिर घबराने की आवश्यकता कहां पे? इनमें से कोई नहीं, अपन क्या दे देंगे इसका जवाब। ठीक है, बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट 10वें क्वेश्चन की ओर। सब पढ़ लो और बताओ जल्दी जल्दी। एक औरत का परिचय देते हुए एक व्यक्ति ने कहा, एक औरत का परिचय देते हुए एक व्यक्ति ने कहा, एक औरत है उसका परिचय देते व्यक्ति ने कहा, कहने वाला कौन है? व्यक्ति। मेरे पुत्र की दादी, यानी कि ये व्यक्ति है, व्यक्ति, मेरे पुत्र यानी व्यक्ति का पुत्र, और ये प्लस मेरे पुत्र की दादी, मेरे पुत्र की दादी यानी कि इसके पुत्र की दादी कौन हो जाएगी? इसकी माँ, इसकी माँ, ये क्या हो जाएगी? इसकी दादी। और ये कौन है? ये प्लस हो गया, दादी कब होगी? पिता की माँ दादी होगी, तो ये पिता हो गया। मेरे पुत्र की दादी की इकलौती बहू, की दादी की इकलौती बहू, तो दादी की, ये व्यक्ति कह रहा है, एक औरत का परिचय देते एक व्यक्ति ने कहा, मेरे पुत्र की दादी की इकलौती बहू, दादी की इकलौती बहू कौन होगी? इसकी बहू, यानी कि इसकी पत्नी, इसकी क्या हो जाएगी? ये पत्नी, और पत्नी है तो माइनस, और अलग अलग है, यानी पति पत्नी, तो उनके बॉक्स में क्या करते? इकलौती बहू की सास। अब बहू की सास कौन हो जाएगी? ये बहू है, इसकी सास कौन हो जाएगी? ये वापसी, ये माँ ही हो जाएगी। बहू की सास की समदिन है, बहू की सास की समदिन है, तो ये बहू की सास है, ये बहू की सास यानी पति की माँ की समदिन, इसकी समदिन कौन हो जाएगी? इसकी माँ, यानी कि आपस में
पति की माँ और पत्नी की माँ, यानी आपस में एक जोड़े की, एक महिला और पुरुष की, दोनों की माएँ आपस में क्या होती हैं, समधिन होती हैं, समधिन। तो वह व्यक्ति, ये व्यक्ति उस औरत से, यानी इस औरत से, ये समधिन है, इस औरत से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि व्यक्ति औरत से, औरत क्या लगेगी, औरत से, यानी औरत से देखना है तो औरत का क्या लगेगा, ये व्यक्ति औरत का लगेगा। तो औरत का क्या लगेगा, जल्दी जल्दी बता दो। औरत ये और व्यक्ति ये, तो पत्नी और पत्नी का पति, पत्नी का वो बेटी का पति, सॉरी यहाँ पे पत्नी लिखा है, क्या है, बेटी, बेटी का पति क्या होता है, दामाद या जवाई। ऑप्शन में ढूंढ लो क्या है, दामाद या जवाई, और यही क्या हो जाएगा अपना आंसर। अब प्यारे विद्यार्थियों, आ रहा होगा समझ में, आशा करता हूं। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी 15 क्वेश्चन की सीरीज अपनी, तो अभी 10वीं 11वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आशा करता हूं सबको समझ में आ रहे होंगे। और अपने सामने आंखों के सामने 11वां क्वेश्चन आ चुका है, और बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। पी क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई है, तो लिख डालो ऐसे कैसे, पी क्यू का भाई है, ये क्यू है, इसका भाई कौन है, पी, और भाई है तो प्लस। आर क्यू की माता है, जो आर है वो क्यू की माता है, माता के लिए माइनस। एस आर का पिता है, जो ये एस है वो आर का पिता, तो आर का पिता कौन हो जाएगा, एस, एस आर का पिता, आर का पिता कौन होगा, एस। टी एस की मां है, जो ये टी है ये और ऊपर चला गया, ये एस की मां, एस की मां कौन हो गई, टी। बताइए कि पी का टी के साथ क्या रिश्ता है, ये पी का टी के साथ, ये पी और ये टी, इनका आपस में रिश्ता बताना है। तो बहन भाई, ये माँ, माँ का क्या हो गया, पिता, माँ का पिता क्या, नाना, और नाना की माँ क्या हो गई, ये तो बहुत लंबा रिश्ता हो गया। यानी कि इसको पुरुष जाति से ही देखेंगे, तो पुरुष जाति से ही देखेंगे तो पी और टी का रिश्ता हो जाएगा पड़पोता वाला, क्या हो जाएगा, पड़पोता, यानी कि क्या हो जाएगा, पड़पोता। पड़पोता कैसे, ये आर की माँ है, आर क्यू की माँ है, एस आर का पिता है, जो ये एस है वो आर का पिता है, टी एस की माँ है। तो बताइए कि पी का टी के साथ क्या रिश्ता हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन ने डिनोट अभी नहीं किया है, ये आर क्यू की माँ है, जो ये आर है वो किसकी माँ हो चुकी है, क्यू। पर अब यहां से इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इस तरीके से ये क्यू हो जाएगा, ये इसका बेटा बेटी है, चलो कुछ भी है, पर ये इसका कौन हो जाएगा, माँ का पिता, माँ का पिता नाना, और नाना का पड़नाना, तो पड़नाना हो चाहे पड़नाना हो, तो उसका दो दो नहीं होता, वो पड़पोता ही होता है, क्या होता है, पड़पोता ही होता है। तो यहां से ऑप्शन क्या निकल के आ जाएगा, पड़पोता, और यही अपना क्या है इसमें आंसर। इसमें बोला कि बताइए कि पी का टी के साथ, पी का टी के साथ क्या रिश्ता है, तो कौन सा हो जाएगा, पड़पोता। देखो इसमें पोती वाला, पोता वाला और दादी वाला ऑप्शन तीनों क्यों कट हो गए, क्योंकि दादी पोती ये तीसरी पीढ़ी में आता है, जबकि यहाँ पे पीढ़ी कौन सी पहुंच गई, चौथी पीढ़ी। प्यारे विद्यार्थी यहाँ पे चौथी पीढ़ी पहुंच चुकी है, तो चौथी पीढ़ी को अपन ध्यान में रखते हुए इसका आंसर क्या देंगे, पड़पोता। प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूं आज की इतनी श्रृंखला है 11 क्वेश्चन की, ये आपको समझ में आई होगी। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे आशा करता हूं कि आप हमारे चैनल सृष्टि एजुकेशन हब के साथ जुड़े रहेंगे। इस पे आपके वर्तमान में चल रही BSTC व PTET व अन्य भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित सभी क्लासेज निरंतर समय पे मिलेंगी, जैसे रीजनिंग, जीके क्लासेज, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, राजस्थान जीके, भारत की जीके, समय समय पर इस पे अपलोड होती जाएगी। शिक्षण अभिरुचि, और दूसरा हमारा यूट्यूब चैनल, साथियों दूसरा हमारा यूट्यूब चैनल SRISHTI एजुकेशन हब, इस नाम से यूट्यूब चैनल पर सभी क्लासेस समय समय पर अवेलेबल होंगी, और फुल कंटेंट, सीरियल वाइज कंटेंट उपलब्ध करने के लिए आप हमारे प्ले स्टोर पे जाके ये एप्लीकेशन है सृष्टि एजुकेशन हब नाम से, इसको इंस्टॉल करके वहां पे
BSTC, PTT, CET, पशु परिचर आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के कोर्स जनरेट हैं, जो राजस्थान के सभी प्लेटफॉर्म पर निर्धारित कोर्सेज से बेस्ट क्वालिटी, उत्तम क्वालिटी, न्यूनतम प्राइस में अवेलेबल हैं। प्रिय साथियों, ज्यादा से ज्यादा संख्या में सृष्टि एजुकेशन हब को इंस्टॉल करके हमारा मनोबल बढ़ाएं और ज्यादा से ज्यादा इस पे ऐप परचेज करके, ऐप पे कोर्स परचेज करके अपनी तैयारी को निरंतर करके सफलता अवश्य हासिल करें। आपकी सफलता हमें प्रोत्साहन देती है, हमें हमारा मनोबल बढ़ाती है, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है कि हाँ, हमसे पढ़ने के बाद विद्यार्थियों को क्या हो रहा है, सिलेक्शन। तो आपका सिलेक्शन ही हमारा क्या है, मनोबल। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद, धन्यवाद।